तो यहाँ पर छूने पे ना, फिर उसने उस ब्रेन को ही छुआ, मतलब वहाँ पर थोड़ा सा करंट लगाया हल्का सा, है ना, मिली एम्पियर टाइप का। तो उसने कहा कि जब तेरे को पता लगे ना कि छुआ तो बताना। तो वो 500 मिलीसेकंड बाद बता रहा है कि मेरे को छुआ। यहाँ पर छू रहा है तो तुरंत बता रहा है, पर ब्रेन में छू रहा है तो आधे सेकंड बाद गैप आ गया उसमें। ठीक है, तो उसने फिर बहुत सारी तरह से देखा और ये प्रूव किया कि हम जब स्किन पे छूते हैं तो एक्चुअल में ब्रेन में आधे सेकंड बाद जो है ऐसा रेस्पॉन्स आता है कि मुझे छुआ, पहला रेस्पॉन्स है ना। और फिर एक और ऐसा रेस्पॉन्स आता है कि उसको डिले करते हैं, मतलब डिले करते हैं उसको, और उसको मतलब ये ब्रेन में जो डिले हो गया ना, इसको फिर वापस से प्रोसेस करते हैं, और फिर जीवन को ऐसा लगता है कि वो जीवन नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि ब्रेन में फिर से एक और प्रोसेसिंग होती है, और वो टाइम को वापस पहले ले जाके फिर आदमी को बनता है कि मुझे छुआ। समझ रहे हैं आप? मतलब या तो ब्रेन का जो कॉन्शियसनेस से जो इंटरेक्शन है ना, जैसे ब्रेन है, तो ब्रेन के इस वाले भाग को पता लगा कि छुआ, ये आधे सेकंड बाद किसी एक भाग को बता रहा है जो कॉन्शियसनेस से टच में आता होगा, अपने भाग को बोलेंगे, तब जाके कॉन्शियसनेस को लग रहा है कि मुझे छुआ, है ना। और उसमें जो बता रहा है तो ये इसको वापस से आधा सेकंड जो है माइनस करके बता रहा है। तो इसको जीवन को हमेशा ही लगेगा रियल टाइम में छू रहा है, पर ब्रेन को हमेशा लगेगा कि आधे सेकंड बाद छू रहा है। तो इससे वो उसने ये निष्कर्ष निकाला है कि क्योंकि कॉन्शियसनेस को तो बाद में पता चल रहा है, और वो जो पता चल रहा है वो भी ब्रेन उसको वापस से मॉडिफाई करके बता रहा है, इसका मतलब कॉन्शियसनेस जो है वो एकदम फाल्स चीज़ है। तो जैसे मेरे अंदर जब ऐसी संवेदना आती है कि मैं इस गिलास को उठाऊं, तो ब्रेन उसका उठाने का तैयारी आधे सेकंड पहले ही कर देता है। समझ रहे आप? आधे सेकंड पहले से ही प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी कि मेरे को, जैसे मैं बैठा हूँ अब मैं टांग हिलाऊंगा, तो आधे सेकंड पहले से ही हो चुका होता है कि मेरे को टांग हिलाना है ना। बाद में फिर मेरे को ऐसा कॉन्शियसली पता लगता है कि मैं पैर हिला रहा हूँ। तो इस आधार पे, इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने ये स्थापित किया हुआ है, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है ये, कि क्योंकि जीवन को तो बाद में पता चल रहा है ना, वो तो ब्रेन तो सारे काम पहले ही कर दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन तो जो है वो एक सेंस है, सेंस ऑफ सेल्फ, सेंस ऑफ आई, आई नहीं है, आई का सेंस है, सेल्फ नहीं है, सेल्फ का सेंस है। ठीक है ना। तो कुल मिला के वही, वो इलेक्ट्रोड को कब पता लगा, है ना, ब्रेन से, तब जाके मैं मान रहा हूँ कि मैं सेल्फ हूँ कि नहीं हूँ। अब बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ठीक है ना। तो ये हम निरीक्षण के आधार पे बोल रहे हैं कि परीक्षण के आधार पे बोल रहे हैं, है ना, मैं हूं कि नहीं हूं किसके आधार पे बोल रहे हैं, परीक्षण के आधार पे बोल रहे हैं ना। ठीक से देखेंगे तो इसको कोई भी ऐसे पढ़ेगा ना, उसको लगेगा सही है एक्सपेरिमेंट, है ना। जबकि ये जितने भी ब्रेन से चलने वाली चीजें होती है ना, उसको ब्रेन बहुत सारा अपने लेवल पर हैंडल कर लेता है। जैसे मेरे को प्यास लगी है ना, पानी पीना है, इसको एक्चुअल में ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता नहीं है, हमको लग रहा है कि जीवन को लग रहा है कि पानी पीना है, पर ये ब्रेन ही अपने लेवल पर कर लेता है। जीवन का जो है वो जीवंत बनाए रखने के लिए एक अनुमोदन है, उसके बाद बहुत सारा काम ब्रेन कर लेता है अपने लेवल पर। तो ब्रेन उतना भी डमी चीज़ नहीं है, बहुत एडवांस चीज़ है। जैसे अपन कार चलाते हैं, है ना, तो कार चलाते हैं तो वो ये सब लिबेट वाले एक्सपेरिमेंट में ये सब है ना, कि भाई कार के आगे कोई लड़का आ गया या कुछ आ गया, या आती रहती है और गाड़ियाँ आती रहती है ना। तो क्या लगता है, अपन उसको बहुत कॉन्शियसली करते हैं कि वो ब्रेन पहले डिसीजन ले लेता है, सारा कुछ पहले ले लेता है ना। तो बहुत ऑब्वियस चीज़ है, क्योंकि इसमें जीवन का बहुत उपयोग नहीं है, कार चलाने में जीवन का बहुत उपयोग नहीं है ना। क्या मान के कार चला रहा हूँ, इसमें जीवन का उपयोग है। मुझे कार चलानी चाहिए कि नहीं चलानी चाहिए, इस पे जीवन का उपयोग है ना। कार चलाने से धरती बर्बाद होगी कि नहीं होगी, है ना, इसके साथ जीवन का उपयोग है। या कार चलाने में किसके साथ मैं बैठा हूँ बगल में, इसके जीवन का उपयोग है। तो थॉट्स और फीलिंग पर नहीं गए वो। ठीक है ना। जैसे मुझे कोई निर्णय करना है, अब ये निर्णय मैं आधे सेकंड में करता हूँ, एक सेकंड में करता हूँ, कि मैं बहुत सारा सोचता हूँ उसके पहले, बहुत सारा सोचता हूँ ना। और मेरे को क्या, मैं 1 घंटे से सोचता हूँ कि मैं इसको गिलास को उठा के पीऊंगा, ऐसा मैं 1 घंटे सोच के तो गिलास उठा के नहीं पीता ना पानी। नहीं, तो गिलास उठाने वाले एक्सपेरिमेंट में तो वैसा ही निकलेगा कि ब्रेन ही कर दे रहा है। ठीक है ना।
लेकिन आपसे बोलने में ऐसा तो नहीं है कि आधे घंटे में सोचा और मैं बोल के आ गया आपको, ऐसा तो नहीं होता ना। दूसरे आदमी से क्या बोलना है। तो जो अपन भाव और विचार का बोल रहे हैं वो आधे सेकंड का गेम नहीं होता है ना। अब उसका वो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, वो तो इसी का कर रहे हैं कि टांग हिलाए तो कितनी देर में होगा, हाथ हिलाए तो कितनी देर में होगा, है ना। और उसमें वो बोल रहे हैं सारा कुछ ब्रेन कर दे रहा है। सेल्फ जो है वो तो सेंस है सिर्फ। ठीक है ना। तो मूल समस्या क्या रही। हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं, बहुत कम। वो क्रिटिकल में तो सबसे कम होती है। ऐसा कुछ झंझनाटी सी होती है मस्तिष्क से, और हमको पता चलता है कि बचाव करना है। और उस तरफ हम उस समय हम अपने आप को थर्ड पर्सन से ऐसे बोलते हैं, बाहर से देखते हैं कि थर्ड पर्सन हमको बचाना है, तो एक गाड़ी को इधर से मोड़ देना है। तो वो सिचुएशन मैं अपने आप को फील कर सकती हूँ कि वो एक जीवन ऐसा होता है, उस वो जो हम प्रैक्टिकल मोड में जा रहे थे, तुरंत हम कोई सिचुएशन बचाव सिचुएशन में जाते हैं, तो तभी कभी लगता है कि जीवन उसमें इंटरफियर कर रहा है, वो प्रैक्टिकल वे में। देखिए, जीवन क्या है ना, जो जीवन जो है वो बहुत सारा ब्रेन को प्रोग्राम करता है। हाँ। ठीक है ना। वो प्रोग्रामिंग में जीवन का रोल है। फिर उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से जड़ वाले इंटरेक्शन में ब्रेन प्रोग्रामिंग से ही चलता रहता है। ठीक है ना। जैसे मच्छर मेरे को काटता है, अब मान लो मैं जैन हूँ तो एक रिस्पॉन्स मेरा आएगा, है ना। मान लो मैं सिख हूँ तो एक रिस्पॉन्स मेरा आएगा, है ना। ऐसा डिफरेंस रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं आएगा, है ना। लेकिन तो गाड़ी में तो ये नियम नहीं हाँ, नहीं लागू नहीं नहीं, पड़ेगा अभी ना। इसको पूरा करते हैं, है ना। तो ये रेस्पॉन्स देखेंगे तो एक्चुअल में ब्रेन से हो जा रहा है, मच्छर काट रहा है तब। पर इस ब्रेन को प्रोग्राम किसने किया है। और वो एक एक सेकंड में किया है, एक सेकंड में किया है कि 30-40 साल का प्रोग्रामिंग है वो। तो ये जीवन का रोल है ना। तो जो गाड़ी में किस तरह का मेरा रेस्पॉन्स हैंडलिंग होगा ना, वो हम ट्रेन करते हैं ब्रेन को। जैसे आप साइकिल चलाना, गाड़ी में आप जो बात कर रहे हैं, गाड़ी चलाना जब सीख रहे थे तब का आप सोचिए, है ना। तब क्या लग रहा था, ऐसे मैं जीवन का बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहा और मैं गाड़ी चलाना सीख गया, ऐसा होगा क्या। नहीं। क्यों, अपन जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बहुत सोचते हैं ना। ब्रेक को ऐसा दबाऊंगा, इसको ऐसा करूंगा, ABC याद करते हैं, है ना, ये सब करते हैं ना। हाँ, बहुत कॉन्शियस होते हैं। तो जब बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं तब गाड़ी ठीक से नहीं चलती है। ठीक है ना। अभी भी आप अगर ABC सोचने लग जाएंगे ना तो आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्लच एक्सीलरेटर, है ना। एक दो बार मैंने ट्राई किया, मेरा अगर उस पर ध्यान जाता है ना तो फिर मेरा पैर गलत पड़ता है उस पर, मेरा ध्यान नहीं जाता तो पैर सही पड़ता है। जब भी कॉन्सियसनेस हो जाएगी ना। तो वो जो मैंने ट्रेनिंग करी है उसमें जीवन का रोल है। पर एक बार ट्रेनिंग हो गई फिर ब्रेन ही करता है उसको। फिर जीवन घुसेगा तो वो इंटरफेयर होगा उसमें, और फिर वो उतना फास्ट नहीं कर पाएगा। जैसे क्रिकेट भी खेलते हैं ना, तो जो बॉल आती है ना, वो भी ऐसे ही मिली सेकेंड में बॉल आती है। या टेनिस खेलते हैं वो भी मिली सेकेंड में बॉल आती है ना। आधा सेकेंड नहीं लगता उसमें। तो वो जब क्रिकेटर जो है उसने ब्रेन को कितना ट्रेन किया है, अब वो पिच पे जाके तो नहीं ट्रेन करेगा ना। वो तो जो उसने 10-11 साल 20 साल प्रैक्टिस करी है उसमें ट्रेन करेगा। पिच में तो फिर सीधा ब्रेन ही चलेगा, फिर सोच नहीं सकता वो। ठीक है ना। और दूसरा ऐसे ही कि जो अपन संगीत सीखते हैं, पियानो बजाते हैं, आप देखिए उंगलियां कैसे बजती है उनकी। दिखती नहीं है उंगली। गिटार विटार इतना तेज, पंखे की पंखुड़ी के बराबर उंगली घूमती है, दिखती नहीं है उंगली ऐसे ऐसे बजाते हैं तो। देखा है आप लोगों ने। उंगली इतना फास्ट हम सोचने लग गए ना, फिर नहीं बजा सकते। वो पहली बार उसने सारा याद किया होगा, ये C1 है, ये C2 है, ये A1 है, ये सब पहली बार किया होगा उसने। पर वो 10-11 साल बाद क्या होता है, वो फिर उसको ब्रेन करता है, फिर जीवन नहीं करता उसको। तो जीवन उसमें जीवन उसमें से फिर वो जो रिदम है, वो जो भाव है ना, वो जो हारमोनी है, उसको जीवन पकड़ रहा है। वो इस उंगली को ऐसे घुमाऊं कि उसको वैसे घुमाऊं, ये सब ओके, जीवन नहीं कर रहा। सही। तो इसमें हम म्यूजिक में ऐसा समझ सकते हैं कि जो म्यूजिशियन होता है जो सही अर्थ में,
तो वो प्रैक्टिस करता है तो वो भाव को पकड़ के घंटों तक बजा सकता है। हाँ, भाव से, हाँ वही तो। और और उसमें उसमें उंगली थक गई, वही पता नहीं चलता ओके, तो है ना। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम ग्रहण करने के बारे में हम बच्चों का क्वेश्चन समझे कि हाँ, बच्चे ग्रहण करके हमको अब फिर इसको आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए। हाँ। हाँ, तो उसमें भी गुजराती में कहावत है कि पाका गड़े कांठा ना चढ़े। ये उसका मतलब पहले जो सीखा वही सीखा, फिर आप जो दूसरा सिखाना चाहो तो मेहनत पड़ेगी। उसमें भी दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम एक व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति से मिलते हैं और उसमें जो ग्रहण करते हैं तो वो ग्रहण करना होता है कि वो मान्यता के आधार पर हम उनको देखते हैं, तो हमारा व्यक्ति व्यक्ति के अनुरूप ग्रहण करना होता है। वही वो ग्रहण करने में देखिए, ओके। ये जो चीज़ है स्वभाव और धर्म को ग्रहण करना, रूप और गुण को ग्रहण करना। स्वभाव और धर्म को ग्रहण करने में जीवन लगता है, उसमें वो पहले सीखा कि बाद में सीखा वो सब नहीं रहता है। तो ये उसका रूप, मतलब है हाँ ये ग्रहण रूप, लाइफ टाइम करना ही होता है। हाँ वही तो, धर्म और स्वभाव को, ओके। समझ को, ज्ञान को, भाव और विचार को, ट्रुथ को, इसमें कोई थ्योरी नहीं लगती ना। ओके। इसमें जो रूप और गुण को, जैसे भाषा को, मैथ्स कोई जो है वो स्वभाव धर्म नहीं है, मैथ्स क्या है, रूप गुण है ना। साइंस भी क्या है, रूप गुण है। इसको सीखने में जरूर ब्रेन का रोल लग रहा है, और जो प्रैक्टिस लग रही है, बहुत सारी प्रैक्टिस लग रही है ना। जैसे भाव जो है ना वो प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है। आप बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे प्यार का, इसलिए आपको प्यार हो गया है ना, ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए आप जो है मीठे बोलने लगे हैं क्योंकि आपने मीठे बोलने की ऐसा कुछ नहीं होता ना। गुस्सा आता है तो आता ही है, कितने प्रैक्टिस कर लो, है ना। वो प्रैक्टिस में नहीं होता, वो तो वर्तमान में होता है। मैथ्स में ऐसा होता है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट हो जाएंगे, है ना। वो ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं अपन तो प्रैक्टिस करके। ग्रहण में उसमें दूसरा मेरा पेटा प्रश्न ऐसा है कि जैसे हम ग्रहण दो रूप रूप बल से करते हैं कि वो धर्म स्वभाव से करते हैं, तो हमारा ग्रहण करना सामने वाली व्यक्ति के अनुरूप हुआ। लेकिन जो साइकिल दोनों की तरफ से चलती है तो सामने वाला ग्रहण हमको उसकी तरफ से करेगा, वो जो देखता है उसी दृष्टि से, तो दोनों का ग्रहण करना अलग हुआ। हाँ अलग होगा ना, सही बात है। किसके आधार पे हो रहा है, अब देखिए ग्रहण करने में ये जो रूप गुण को भी ग्रहण कर रहे हैं, पहचानना। रूप गुण को मतलब क्या है, पहचानना। वो मानकर पहचानते हैं कि पहचान कर मानते हैं। अपन ने बात किया था ना, मानो पहचान कर मानता है कि मानकर पहचानता है। मानकर पहचानता है। रूप गुण को अपन मानकर पहचानते हैं। जैसे अपन को लग रहा है कि कोई बच्चा मैथ्स में बहुत तेज है, कोई बच्चा मैथ्स में बहुत डल है ना। जो अपन ने बात किया था कि एकदम छोटे से भी बच्चे को देखेंगे तो अ से आम को इसलिए जोड़ रहा है और मेमोरी में बैठा रहा है क्योंकि वो किसी भाव से उसको जोड़ रहा है। मम्मी ऐसा बोल रही है, पापा ऐसा बोल रहे हैं, सारे घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, है ना। तो वो एकदम छोटे बच्चे से शुरू करके और वो छठी सातवीं आठवीं तक उसको मैथ्स अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, कहीं ना कहीं वो मानव को ही जोड़ के बनता है उसका इक्वेशन। एक अच्छा टीचर मिले बच्चे को जो उसके साथ में वो भाव से प्रस्तुत हो तो वो उसका रूप गुण सीख लेता है, ठीक है ना। बच्चों को मैथ्स जो है वो इसलिए नहीं है कि खराब लग रही है कि उसको मैथ्स खराब लग रही है। उसको अगर कोई भाव से मैथ्स सिखाएगा या सिखाया नहीं है ना, इसलिए उसको मैथ्स खराब लग रही है, ठीक है ना। तो भाव से चलता है आदमी, उसके लिए डिफिकल्ट और आसान इतना ही है कि भाव है कि नहीं है। अभी भी हमको देखे ना, हमारे वो सब्जेक्ट सारे अच्छे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपन ने किसी मानव को रिलेट किया है उस सब्जेक्ट से। उसको हमने आइडियल माना है, एक तो आदर्श के रूप में रिलेट करते हैं, या फिर किसी भाव के साथ या तो विचार के साथ रिलेट करते हैं। किसी विचार वाले मानव को मुझे श्रेष्ठ माना, वो विचार वाला आदमी क्या था, वो साइंस वाला आदमी था। एक तो विचार से अपन दूसरे मानव को, एक भाव से अपन दूसरे मानव को लाते हैं, है ना। जैसे कोई टीचर के लिए मेरे को कोई भाव है ना, तो या किसी फ्रेंड के लिए है, या फ्रेंड के पिताजी के लिए, या मम्मी पापा के लिए, या दादा दादी के लिए, है ना। तो उसके लिए फिर वो मेहनत करता है और वो उसमें एक्सेल भी कर लेता है। जी भैया, तो अभी ये समझ में आया कि ये इन्होंने जैसे बोला वो पाका गड़े, मतलब गुजराती में एक कहावत है। तो मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि ये एक बिलीफ है, मान्यता है, क्योंकि समाज में हर जगह यही बोला जाता है कि भाई मोटी उम्र मतलब बड़ी उम्र में सीखा नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें हर जगह बोलते तो बिलीफ बन गया, बिलीफ बन गई तो वो मानने के बाद तो होगा ही नहीं सीखना। हाँ वो तो है ही। जी। ये जो ऐसा मान लिया कि अब नहीं सीख सकते तो बिल्कुल ही नहीं सीख सकते, है ना। ये जरूर है कि रूप गुण में ब्रेन का उपयोग होता है, और उसमें जैसे एकदम बच्चा जब भाषा सीख रहा होता है तो वो ब्रेन की प्रोग्रामिंग भी कर रहा है।
अब मान लो बाद में उसको भाषा को चेंज करना है तो अब तो रीप्रोग्रामिंग करना पड़ेगा ना, एक सॉफ्टवेयर को री करना पड़ेगा ना, हटा के दूसरा डालना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो उसमें एक्स्ट्रा काम तो हो ही गया वो। अच्छा एक्स्ट्रा काम तो हो गया, अब मोटिवेशन कहाँ से आएगा भाई? जब अपन दूसरी बार जब भाषा सीख रहे होते हैं तो भाव से सीख रहे होते हैं क्या? उसमें कोई भाव थोड़ी होता है। उसमें तो ये होता है ना कि भाई कहीं जाएंगे, सेटल होंगे, पैसा कमाएंगे, ये सब होता है ना उसमें, तो उतना मोटिवेशन नहीं बनता। नहीं, बच्चे का तो वैसा है ना, भाव से सीख रहा है ना वो, तो दोनों का होता है उसमें। ब्रेन का तो होता ही है कि एक भाषा बैठ गई है अंदर, अब दूसरा बैठना है तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी उसको, न्यूरॉन वापस सेट करने पड़ेंगे, है ना, वो तो है ही। पर भाव का तो जीरो इनपुट है ना अभी, बचपन में भी भाव के इनपुट से सीख रहा था वो। तो शिक्षा में या बच्चों के सीखने में या किसी भी चीज़ को सीखने में उसको पूरा वातावरण किस तरह का मिल रहा है और वो किस तरह का, मतलब उसमें भाव वाला एस्पेक्ट क्या है, वो बहुत बड़ा चीज़ होता है बच्चे के लिए और आदमी के लिए भी, और हर एज में ऐसे ही रहता है। अगर भाव है तो आप बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं, है ना, भाव नहीं है तो नहीं सीख सकते, ठीक है ना। और वो पैसे का मोटिवेशन से तो बिल्कुल ही नहीं सीख सकते। हाँ। नहीं, ट्रेन करने के बाद तो ब्रेन का ही रोल है। अब जो शरीर लक्षी ब्रेन ट्रेन हो गया है जीने के लिए, हाँ हाँ जीने के लिए शरीर लक्षी ब्रेन ट्रेन हो गया है, हाँ। उसको जब जीने की के जीवन की बात कहो तो जल्दी से ध्यान नहीं जाता, ये इसका कारण है आप बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो हाँ, अलग बात है वो। हाँ, वो अपन ने मानना वैसा बना लिया ना। मानना बना लिया हाँ, इसे। क्योंकि ये जो भाव और विचार है ये जीवन का रोल है, भाव और विचार जीवन का रोल है ना, उसमें ब्रेन का रोल नहीं है। तो वो किसी भी एज में कोई भी आदमी किसी भी विचार को समझ सकता है, किसी भी भाव को समझ सकता है ना, जी सकता है, उसके लिए एज बाधा नहीं है। यहाँ पर स्किल आ रहा है इसमें, ओह। इसमें थोड़ा बहुत रोल है, पर अपन बोल रहे हैं कि इसमें भी भाव और विचार का बहुत बड़ा रोल है, जी जी। ठीक है ना। और बचपन में तो बहुत ही बड़ा रोल है। तो कोई बच्चे जो है वो मैथ्स में कमज़ोर रह जाते हैं, इसलिए नहीं कि ब्रेन में कुछ कमज़ोर है, उनको कुछ ऐसा मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कि क्यों पढ़ना है मैथ्स। हो सकता है डिमोटिवेशन और मिल रहा हो, उसको मैथ्स का टीचर ही खराब लगता है ना। तो इस तरह का एक चीज़ है, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ। वही मानव जो है वो भाव के साथ ही जी पाता है, अपन यही बात करें, क्योंकि मानव जो है वो मान कर ही पहचानता है, ठीक है ना। हमने जितने भी पहचाने हुए हैं वो सब अपन ने कुछ ना कुछ मान कर ही पहचाने हुए हैं, ठीक है वो। हाँ, अपन देखिए ना, अपन कुछ कुछ भी स्किल लिए हैं। हाँ हाँ लेकिन दूसरी तरफ देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज भी कम हो रहा है। एक तरफ वोटर है, ये है, और दूसरी तरफ भी पॉलिटिकल पार्टियां XYZ जो भी है वो अपना अपना जो भी है दे रहे हैं ब्रेन से, और हम अपने इमोशन से उसको ले रहे हैं और फिर जा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है ना, उसमें अभी अपन इमोशन को नहीं देख पा रहे हैं, वो तो बात सही है। अभी हमारी ज़िंदगी में इमोशन वाला भाग तो है ही नहीं ना। जितना हुआ है वो इमोशन से हुआ है, मतलब मेरा जितना नहीं क्वेश्चन हो रहा यही वो है इमोशन कि का कमी ब्रेन रहा है चलेगा, उसमें। अमरीश पुरी जिएगा, कौन चलेगा, यही पूछ रहा हूँ। ब्रेन चलेगा या इमोशन से जिएगा? आदमी जो है वो मूल में इमोशन से ही चलता है, ब्रेन मतलब रूप गुण। तो यही कॉन्ट्रावर्सल आ रहा है ना। हाँ हाँ। मानव जो है वो अपने आप को फोर्स जरूर कर सकता है ऐसा, और वो भी अपने आप को इसलिए कर रहा है क्योंकि वातावरण फोर्स कर रहा है उसको, पर उसका नेचुरल डिजाइन है भाव से चलना। अभी हमने वातावरण ऐसा नहीं बना रखा, वो एक अलग बात है, वो तो अपन बात ही कर ही रहे हैं ना। जैसे एकदम बच्चे को देखेंगे तो बच्चा का डिजाइन भाव से चलने का होता है, फिर अपन उसको ऐसा वातावरण दे दे के उसका कंडीशनिंग कर देते हैं, उसके मानने में बैठा ही देते हैं कि भाव से नहीं चल रहा है, अमरीश पुरी बनना है ना, ऐसा बैठा देते हैं उसके अंदर, इसलिए उसका गड़बड़ हो रहा है ना। पर उसका नेचुरल डिजाइन थोड़ी चेंज हो जाएगा, ये तो ऊपर से बैठा है हमने। नहीं तो वो डेज, उसकी एज क्या होगी कि किस एज से उसको वो तो जीवन के ऊपर है, वो किसी भी एज में कोई भी किसी भी निष्कर्ष को बना लेता है, उसको संस्कार बोल रहे हैं अपन, वही संस्कार है ना। ज़्यादा संस्कार है तो वो कभी भी नहीं स्वीकारेगा अपने पूरे लाइफ में, है ना।
जितना कम संस्कार है उतना कम छोटी एज में वो स्वीकार लेता है कि भाव से चलना है कि संघर्ष से चलना है ना, वो फिर संस्कार है। फैमिली मेंबर तो भाव से जुड़े हुए होते हैं तभी तो जी पाते हैं। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे कि भाव से नहीं जी रहे हम? अगर एक परिवार में हम जी रहे हाँ, हैं, हाँ, ठीक हस्बैंड वाइफ बच्चे मम्मी पापा भाई बहन बेटा बेटी जो भी, तो भाव है तभी तो साथ जीते हैं ना, अदरवाइज तो कैसे जिएंगे? ठीक है। तो उसमें अपन ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो भाव और विचार है ये पहचानने की वस्तु नहीं है, ये जो है हम एकदम अंदर तक देखते हैं एक दूसरे के, है ना, दर्शन है ना ये। अभी अपन दर्शन तक पहुंच नहीं पाते, जैसे अभी अपन को नहीं ऐसा मतलब हाँ ये नॉलेज नहीं है, जैसे मध्यस्थ दर्शन का नॉलेज नहीं है, अंदर क्या देखना बाहर क्या देखना। नहीं, रूप ये तो गुण नॉलेज से- है, अंदर क्या अगर- देखना यही नहीं, नॉलेज है। नहीं मैं क्या बोलूँ, किसी ने जीवन विद्या शिविर नहीं की, चलो नहीं जानते हैं मध्यस्थ दर्शन को या जीवन विद्या क्या है नहीं जानते हैं, पर मैं अपने परिवार में मैंने नहीं की है, चलो मान लो, पर मैं अपने परिवार में जीती हूँ जिन लोगों से, तो भाव है तभी तो साथ साथ जीते हैं ना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि इस भाव का मतलब होता है कि हम ऐसे पारदर्शी होते हैं ऐसे, जबकि अपन को संबंधों में ऐसा दिख रहा होता है कि एकदम अपन को अंदर तक पहचान नहीं रहा है दूसरा आदमी, ऐसा दिख रहा होता है ना। तो ऐसा दिख रहा है मतलब वो भाव नहीं है वहाँ पे, या कमी है, नहीं है नहीं बोलेंगे तो भी कमी है, क्योंकि भाव का मतलब ये है, ये अंदर से अंदर को पहचान पाना ना। तो मैं भी उसको समझ पा रहा हूँ, वो भी मुझको समझ पा रहा है, तब भाव है। समझने का मतलब अंदर तक देखना, अभी थोड़ा बाहर के आधार पे रहता है ना। जैसे बच्चा जो है वो कुछ मान लो वो बैठ के किताब पे पढ़ाई कर रहा है ना, हमको लगता है सब ठीक है। अब ये तो हम बाहर से देख रहे हैं ना, हो सकता है अंदर से परेशान है बेचारा, हो सकता है बस लेके ही बैठा है किताब पढ़ नहीं रहा है, ऐसी संभावना हो सकती है ना। हमको लगता है सब ठीक है ना। टीवी देख रहा है मतलब हमको लगेगा कि थोड़ा कम ठीक है, फिर भी ठीक है। किताब के सामने बैठा हुआ है तो ज़्यादा ठीक है, टीवी के सामने बैठा हुआ है तो थोड़ा कम ठीक है, फिर भी ठीक है ना, नॉर्मल है। मान लो बैठ के ऐसे कुछ सोच रहा हो, अब क्या लगेगा अब लगेगा कुछ ठीक नहीं है ना, कुछ गड़बड़ हो गया है। ये जो ये सारा हम बाहर के आधार पे बता रहे हैं कि अंदर के आधार पे बना रहे हैं। बाहर क्या दो? हो सकता है कि वो बैठ के कुछ सोच रहा है तो सबसे ज़्यादा ठीक है, नहीं हो सकता है कि वो टीवी देख रहा है तो वो कुछ भी उठ पटांग कर रहा है ना, हमको लग रहा है नॉर्मल है ना। हो सकता है कि वो किताब पढ़ के बैठा है लेकिन कुछ भी उठ पटांग सोच रहा है अपने अंदर, है ना। अस्तित्व संघर्ष ऐसा निष्कर्ष बना रहा है अपने अंदर बैठ के, ठीक है ना। तो ये तो ज़्यादा गड़बड़ स्थिति है। कम से कम वो बैठ के सोच रहा है कि अस्तित्व संघर्ष है कि सहअस्तित्व, तो ज़्यादा बड़ी स्थिति है ना। पर हमको लग रहा है नहीं अब नॉर्मल हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो हम उसको समझाने बैठ जाएंगे क्या गड़बड़ हो गई बेटा, है ना, ठीक है ना। तो अभी हमारे भाव बहुत सारे रूप गुण सेंट्रिक रहते हैं और सभी लोगों को ऐसा लगता रहता है कि ये मेरे को समझ नहीं रहा है, अंदर तक समझ नहीं रहा है, ठीक है ना। और भैया तो एक बात ये चीज इसको अपन बोल रहे हैं। अभी अपन दर्शन करना तक नहीं जा रहे हैं, अभी अपन प्रभावित होना तक जा रहे हैं, ठीक है। दर्शन करना अलग चीज है। और भैया एक बात हमने ये की कि चैतन्य क्रिया जो है मानकर पहचानते हैं, मानकर तो पहचानना। मानना क्या है, मतलब क्या मानते हैं हम? अभी आएंगे मानना क्या है ना, पर कम से कम पहचानने से अलग चीज है वो। मानना मतलब वो एक स्व प्रभाव है जिसको मैं अपने से कुछ जोड़ कर देखता हूँ, चीज़ों को अपने से कुछ जोड़ता हूँ, अस्तित्व से कुछ जोड़ता हूँ, है ना, रियलिटी से कुछ जोड़ता हूँ, तो वो मानने की चीज़ है। तो यहाँ से एक निष्कर्ष निकला कि जो सूत्र है यहाँ पर है कि सबसे